करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसके अंदर क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी कि आपको x और y की वैल्यू बतानी है ताकि वेक्टर 2i प्लस 3j और xi और yj दोनों के दोनों इक्वल वेक्टर है। ये इक्वल वेक्टर के बारे में लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। अब ध्यान से समझना, अगर इक्वल वेक्टर है ना तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट ये i का तो कोएफिशिएंट x है और ये वैल्यू सेम होगी, जिस तरह से हम मैट्रिक्स में करते थे, और y और 3 क्या होगी, सेम होगी। एक नंबर का सवाल है ऐसे वाले में, क्लियर। तो x की वैल्यू क्या आ गई बताना, 2 और y की वैल्यू 3 हो गया, बस हो गया, कुछ नहीं बस हो गया। ये एरो बना समझाने के लिए ये क्लियर। और देखिए भाई फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। हमें स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताना है, क्लियर। इसके बाद क्या होता है, स्केलर का मतलब पता है, सबसे मैग्नीट्यूड होगा, है ना, तो वेक्टर के अंदर दोनों चीजें होंगी, डायरेक्शन और वेक्टर दोनों होंगी। चलो ठीक है, ऑफ द वेक्टर विद इन इनिशियल पॉइंट। अब देखो उधर इनिशियल पॉइंट टर्मिनेटिंग पॉइंट के बारे में बताया था, जहां से स्टार्ट हो रही है लाइन वो इनिशियल है और जहां पे एंड हो रही है वो टर्मिनल, क्लियर। इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, इनिशियल पॉइंट गिवन है हमारे सामने, क्या है 2 और 1 टर्मिनल पॉइंट। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन याद रखना है इन चीजों को। टर्मिनल हो गया आपका -5 और 7, क्लियर। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। अच्छा देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना भाई, दो चीजें निकालनी, एक तो स्केलर निकालना है, बोले ना फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, यानी दो चीजें, एक तो स्केलर बताना और एक वेक्टर कंपोनेंट बताना है। किसका बताना है, एक वेक्टर का, ऑफ द वेक्टर। पढ़ लिया सवाल, बातें समझ में। इस क्वेश्चन के अंदर तीन चीजें हैं भाई, क्वेश्चन समझना जरूरी है, रट्टा नहीं मारना है। यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड द स्केलर, स्केलर निकालना है एंड वेक्टर कंपोनेंट, दो चीजें निकालनी। किसकी निकालनी है, वेक्टर। अच्छा इनिशियल और फाइनल दे रखा है, सबसे पहले हमारे सामने वेक्टर तो होना चाहिए, क्या वेक्टर दे रखा है, नहीं दे रखा पॉइंट है। ये देखो ये मान लो लाइन है, इस तरफ जा रहा है, इनिशियल दे रखा है तुम्हारा 2 और 1 और फाइनल दे रखा है हमारे सामने 5 और 7। वेक्टर नहीं है, क्योंकि वेक्टर के साथ वेक्टर जब भी आता है तो उसके जो कंपोनेंट लग जाते हैं x i y j और k, x i y j z k, है ना, क्या वो है नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो पहले आप यहां पर क्या बनाएंगे, वेक्टर बनाएंगे, क्लियर है। बस में ये बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, बन गया तुम्हारा, क्लियर। फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, बन गया तुम्हारा वेक्टर। तो लेट ए वेक्टर बनाएंगे, क्लियर। फाइनल में से -5 ऐसे -5 -2, क्लियर है ना, और i +7 -1 क्या लगाएंगे, j, क्लियर। अगर तीसरा भी पॉइंट होता तो साथ में क्या आता, k। तो मतलब यहां पे माइनस का 7i और प्लस का 6j, तो समझते हैं नहीं है। अब देखो दो चीजें यहाँ पे निकाली है भाई, वेक्टर तो आ गया सही सलामत, हमें दो चीजें पूछी गई है। पहला क्या है, स्केलर, ये है ना, तो भाई स्केलर कैसे निकालेंगे हम, देखो स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट, यही है ना। देखो जी स्केलर का मतलब सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अच्छा जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं तो फॉर्म होता है हमारा xi y j और z k, यही होता है ना। अच्छा देखो दो चीजें ध्यान रखना है इसके अंदर, ये जो x y और z इसके ऊपर क्या नहीं लगा, इसका मतलब ये वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है, और फिर स्केलर है, मैग्नीट्यूड स्केलर, ठीक है। दूसरी जो चीज है i j और k इनके साथ लगा हुआ है ना, तो ये पूरा बन गया वेक्टर कंपोनेंट, यानी मैग्नीट्यूड भी है और प्लस डायरेक्शन है। आगे बात में कल बताया था ना, स्केलर और वेक्टर क्या होता है, स्केलर के अंदर मैग्नीट्यूड आता है, तो ये हमारा इसके अंदर जो स्केलर होगा वो क्या होगा, -7 और 6। कंपोनेंट क्या होगा, ये पूरा माइनस का 7i और 6j। चलो क्वेश्चन छठा है ना, यूनी एबीसी दे रहा है। सिर्फ क्वेश्चन है हमारा, ए वेक्टर दे रखा है तो ऐड होगा i -2j और प्लस k, बी दे रखा है बताना, -2i प्लस 4j और i प्लस 5k, सी बताना i कैप -6j
-6 j -7 k। चलिए देखते हैं क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स, यानी कि तीन वेक्टर दिए गए a b और c, हमें तीनों का सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। तो सम निकालना है, सिर्फ जोड़ना है। और जोड़ने के लिए कोई ज्यादा बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है। क्या करोगे आप? तीनों को सम करते हैं, तो सम ऑफ वेक्टर लिख देना। सर इसमें तो तीन रूट सम ऑफ वेक्टर्स क्या होगा? i वाले एक साथ, j वाले एक साथ और k वाले एक साथ, बस क्लियर। i j और k एक साथ। तो यहाँ पे i के साथ कोई नंबर नहीं है, क्या मानेंगे हम? 1 -2 और +1 हो गया। -2 प्लस आंसर -2 और +4 और यहाँ पे -6 ये हो गया। प्लस के वाला देखते हैं 1 +5 और -7 और यहाँ पे क्लियर। अब देख लो भाई हिसाब से लगा लो, 1 और 1 2 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा। और यहाँ पर क्या बचा? ये 4 2 8 माइनस का 4 और प्लस 5 और 6 तो माइनस का 1। ठीक है तो 0 ही हो गया। तो आ गया माइनस का 4j और माइनस का k। ठीक है बराबर।